हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिव्यूज, रेटिंग एंड लोकल रेपुटेशन के बारे में। जब कोई आपका बिजनेस गूगल पर देखता है तो सबसे पहले वो क्या देखता है? वो स्टार रेटिंग देखता है, कितने रिव्यूज है वो देखता है, कितने नेगेटिव रिव्यूज है वो देखता है। पॉजिटिव तो ठीक है, नेगेटिव लोग पहला देखते हैं। जैसे हम लोग किसी शॉपिंग वेबसाइट पर भी जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग कोई प्रोडक्ट देखते हैं तो उसका रिव्यूज पहले देखते हैं, उसकी इमेजेस देखते हैं कि क्या रिव्यू है कस्टमर का, कैसा बिजनेस है, कैसी सर्विस है, सब कुछ देखते हैं। ठीक है, तो सेम चीज गूगल पे भी होती है। जब हम कोई भी चीज को परचेस करने जाते हैं, कोई सर्विस हम लोग लेने जाते हैं किसी पर्सन से, तो हम लोग उसके रिव्यूज देखते हैं। तो रिव्यू से क्या पता चल जाता है, क्योंकि जो रिव्यूज होते हैं वो जेन्युइन होते हैं, है ना। पॉजिटिव तो ठीक है, फेक भी हो सकते हैं, पर जो नेगेटिव होते हैं वो बिल्कुल जेन्युइन होते हैं। ठीक है, कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर गूगल क्या होता है, गूगल के जो रिव्यू होते हैं बिल्कुल जेन्युइन ही होते हैं। मोस्ट ऑफ द रिव्यूज जेन्युइन ही होते हैं। तो गूगल इसी से डिसाइड करता है कि आपका जो प्रोफाइल है वो गूगल मैप पैक में दिखाना है कि नहीं दिखाना है। तो रिव्यूज मैटर क्यों करते हैं लोकल एसईओ के लिए? फैक्टर क्या है और बेनिफिट क्या है इसका? मोर पॉजिटिव रिव्यूज, जितने ज्यादा आपके पॉजिटिव रिव्यू होंगे आपके लोकल सर्च में विजिबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। जितने रिव्यूज ज्यादा होंगे आपकी विजिबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो रिव्यू पे आपको फोकस करना है, ज्यादा से ज्यादा रिव्यू आपको लेके आना है। ओरिजिनल रिव्यू मतलब जेन्युइन रिव्यू, फेक रिव्यू नहीं। रेटिंग जितनी ज्यादा होगी, 4.5 प्लस आपकी रेटिंग है तो उसका सीटीआर बढ़ेगा। ठीक है, आप कोई प्रोडक्ट परचेस करने जाते होंगे तो आप रेटिंग देखते होंगे वहाँ पे कितनी रेटिंग है, 4+ रेटिंग होगी तभी आप परचेस करते हैं। अमेजन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सेम गूगल पे होता है कि इसकी रेटिंग अच्छी होगी तो उसका सीटीआर बढ़ेगा। आप क्लिक करके देखने जाओगे कौन सी प्रोफाइल ऐसी है, कौन सी सर्विस ऐसी है जिसकी रेटिंग इतनी ज्यादा है। कीवर्ड रिच रिव्यूज, जब आप कस्टमर से रिव्यूज करवाते हैं तो उसके अंदर आप कीवर्ड्स ऐड कर दीजिए, जैसे कि बेस्ट शॉप इन इंदौर, है ना, बेस्ट डिजिटल बोर्ड प्रोवाइडर इन नोएडा। इस टाइप के जो कीवर्ड्स है आप ऐड कर दो आपके रिव्यूज के अंदर। तो क्या होता है, रैंकिंग में हेल्प होती है। और कंसिस्टेंट रिव्यूज, आप एक साथ बल्क में रिव्यूज मत लो। मतलब कस्टमर से आज अपना सर्विस ली तो आप 2 दिन बाद उसको मतलब रिक्वेस्ट करो कि आप प्लीज रिव्यू कर दीजिए, अगर आपको हमको सर्विस अच्छी लगी है तो आप रिव्यू कर दो। इससे सब थोड़ा रिक्वेस्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो इसलिए मैटर करता है लोकल रिव्यूज। ठीक है, तो कितने टाइप के रिव्यूज होते हैं? टाइप्स ऑफ रिव्यू सिग्नल फॉर गूगल कंसिडर्स, क्या क्या हो सकता है? रिव्यू क्वांटिटी, अब जितने ज्यादा रिव्यूज होंगे उतने ज्यादा ट्रस्ट बढ़ेगा। ठीक है, रिव्यू की जो क्वांटिटी होती है वो भी मैटर करती है। आपको जितने भी कस्टमर आपके पास आ रहे हैं ना, आपको ये ट्राई करना है कि 90% कस्टमर से आप रिव्यू करवा लें। जितने ज्यादा रिव्यू करेंगे उतनी ज्यादा आपकी रैंकिंग होगी, ट्रस्ट बढ़ेगा। ठीक है, रिव्यू वेलोसिटी मतलब क्या? कंसिस्टेंट रिव्यू ग्रोथ ओवर टाइम। क्या मतलब इसका? रिव्यू की जो वेलोसिटी होगी उसको आपको इंक्रीज करते चलना है। जैसे कि आज आपके शॉप में 10 कस्टमर आए, ठीक है, आपने 5 से रिव्यू करवा लिए। अगले दिन आपके शॉप पे 15 कस्टमर आए, आपने क्या कर दिया, 7 लोगों से रिव्यू करवा लिया। फिर 20 आए, आपने 15 लोगों से रिव्यू करवा लिया। तो इस तरीके से आपको जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है, तो उससे क्या गूगल का ट्रस्ट बढ़ता रहता है। फेक रिव्यूज नहीं करवाना है। फिर से बोल रहा हूँ, रिव्यू डाइवर्सिटी, क्या मतलब है इसका? रिव्यूज ऑन गूगल, जस्ट डायल, फेसबुक, जितनी भी साइटेशन प्लेटफॉर्म है, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर दोनों, वहां पे आपको रिव्यू सेंड करना है। अपने वहां पे भी आपको रिव्यू सेंड करना है और वहां से आपको रिव्यू करवाना है शेयर करके। ठीक है, कीवर्ड्स इन रिव्यूज, क्या मतलब है इसका? बेस्ट यूपीएससी कोचिंग इन भोपाल, बेस्ट डिजिटल बोर्ड प्रोवाइडर इन नोएडा, बेस्ट इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल प्रोवाइडर इन इंदौर। इस तरह के जो कीवर्ड होंगे, इस तरह के कीवर्ड आपको यूज करना है। और रिव्यूअर अथॉरिटी, ये तो मेन है, जेन्युइन रिव्यू करवाना है बस। तो जो रिव्यू होते हैं इस टाइप के होते हैं, इतने तरीके के रिव्यू होते हैं। ठीक, तो जो आपकी एक्टिविटी होगी ना रिव्यू करवाने की, उसी तरह से रिव्यू डिसाइड होते हैं बस। ज्यादा रिव्यू करवाओगे तो रिव्यू क्वांटिटी में चले जाएगा, कंसिस्टेंट रिव्यू करवाओगे तो रिव्यू वेलोसिटी में चले जाएगा, अलग अलग प्लेटफॉर्म से रिव्यू करवाओगे तो डाइवर्सिटी में चले जाएगा। अगर वेबसाइट पे यूज करोगे आप कीवर्ड्स लोकेशन वाइज, रेटिंग वाइज,
तो वो रिव्यू कीवर्ड रिव्यू में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप सारे रिव्यू कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो जो आपके रिव्यू है कैसे हेल्प करेंगे रैंक होने में। तो अगर आप अच्छे से रिव्यू करते हो, प्रॉपर रिव्यू करते हो, है ना, तो क्या होगा, जो जीएमबी प्रोफाइल होगी वो बूस्ट होगी। वो जो गूगल जो 3पैक मैप होगा ना, गूगल का 3पैक मैप, वहाँ पर आपकी प्रोफाइल शो करेगी। मैक्सिमम रिव्यू होंगे तो, और पॉजिटिव भी होना चाहिए ना। पता चला आपने नेगेटिव रिव्यू करवा ले बहुत सारे, फिर बोल रहे हो रैंक क्यों नहीं हो रही। पॉजिटिव रिव्यू करवाना है आपको, ठीक है। मैप पे रैंकिंग में आपकी हेल्प करता है और कन्वर्जन लाने में भी हेल्प करता है, क्योंकि सीटीआर इंक्रीज करता है। ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स आते हैं, विजिट्स आते हैं, इंक्वायरीज आती है। ये इसके फायदे हैं, बेनिफिट्स हो गए। और कैसे हमको 5 स्टार रिव्यूज लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपने कोई सर्विस दी, आपने कोई सर्विस प्रोडक्ट बेचा या फिर कोई सर्विस दी, डेमो दिया किसी भी चीज़ का, तो आपको क्या करना है, कस्टमर को पोटेंशियली, मतलब पोलाइटली बोलना है। पोटेंशियल कस्टमर को पोलाइटली बोलना है कि सर प्लीज़ आप मुझे हमारे जो सर्विस लगी, जो डेमो मैंने दिया है, आप उसको रिव्यू कर दीजिए। आपको हमारी सर्विस कैसे लगी, या फिर आपको मेरा डेमो कैसा लगा, है ना, आपको हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा, प्लीज़ आप रिव्यू कर दीजिए। तो हमको हमारे सर्विस को, प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी। तो बिल्कुल जेन्युइन कस्टमर कर ही देगा वो रिव्यू। आप डायरेक्ट लिंक को शेयर कर सकते हैं कस्टमर को, जैसे मैंने आपको भी सेटअप करने के टाइम बताया था कि कैसे शेयर करना है जीएमबी प्रोफाइल को। तो प्रोफाइल कर दो, व्हाट्सएप से कर दो, मेल से कर दो कि सर प्लीज़ आप रिव्यू कर दीजिए। तो रिव्यू कर देगा कस्टमर। एक पोलाइट वे में बोलना है। क्यूआर कोड को आप प्रिंट करवा के या फिर रख सकते हैं बाहर, शॉप के बाहर रख सकते हैं। जो आपका सेंटर है, ऑफलाइन सेंटर, वहाँ रख सकते हैं। वहाँ पे आप कस्टमर को बोल सकते हैं कि प्लीज़ लीव अस अ रिव्यू। और एक बार उनको बोल भी दो कि सर आप प्लीज़ रिव्यू कर दीजिए, हमारी सर्विस कैसे लगी, हमारा जो भी आप रेस्टोरेंट चलाते हो तो हमारे रेस्टोरेंट की सर्विस कैसे लगी, ये फूड कैसा लगा आपको, इस तरह से वो रिव्यू कर देगा। तो आपको बोलना है एकदम पोलाइट वे में, अप्रोच करना है इसको करने के लिए। क्योंकि जब आप लोग भी विजिट करते होंगे कहीं पे, तो बहुत से लोग आपसे रिव्यू करवाते होंगे। तो अगर अपना खुद का बिजनेस है तो उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, ठीक है। इंसेंटिविटिकली, मतलब आपके कोई एम्प्लॉयज है तो अब इसलिए फेक रिव्यूज तो नहीं हो सकते हैं। आपके एम्प्लॉयज, अगर आपको इनिशियली आपके रिव्यूज नहीं है तो आपके एम्प्लॉयज को बोल सकते हैं कि जो आपके फैमिली मेम्बर्स है या फिर एम्प्लॉयज, उनको ऐसा बोल दो कि आपकी साइड से 5 लोगों को रिव्यूज कराओ और आप ये बेनिफिट आपको मिलेगा, ऑफिस से 1000 का कूपन मिलेगा। मतलब जेन्युइन रिव्यू होने चाहिए। वो फेक का मतलब होता है कि बोट्स वाले रिव्यू भी होते हैं, फेक ईमेल आईडी बना ली और रिव्यू कर दिया। जेन्युइन इस तरीके से भी हो सकते हैं कि आपने रेफर कर दिए, मतलब मैं हूँ, मैंने अपने साइड से 5 रिव्यू कर दिए, मेरा भाई है उसने मेरे 5 रिव्यू कर दिए, सिस्टर ने 5 रिव्यू कर दिए। इस तरीके से भी आप करवा सकते हैं, जेन्युइन रिव्यू करवा सकते हैं, ठीक है। बल्कि मत कराओ, एक दिन में 2 करवा लिए, अगले दिन फिर 3 करवा लिए, इस तरीके से करवाओ अलग अलग ईमेल आईडी से, ठीक है। और आस्क फॉर कीवर्ड बेस्ड रिव्यू। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप खुद ही एक टेम्पलेट रेडी कर लो या फिर कुछ 10 से 15 एआई से आप लिखवा लो मैसेजेस, रिव्यू मैसेजेस लिखवा लो, जिस टाइप का आपके रिव्यू करवाना चाहते हो आप। फिर क्या करो, आप उस मैसेज को एक एक करके सेंड कर दो। आप जिसको भी, जिससे रिव्यू करवाना हो ना, उसको आप सेंड कर दो। उस मैसेज को बस कॉपी पेस्ट कर देगा वो आपके कीवर्ड के अकॉर्डिंग। आपके कीवर्ड के अकॉर्डिंग आपको मैसेज रेडी करना है, आपको जो भी क्लाइंट्स है उसको सेंड कर देना है, वो कॉपी पेस्ट करके रिव्यू कर देगा। उसको कुछ भी मेहनत नहीं करने देना, बस उसको बोलना सर आप प्लीज 5 स्टार रिव्यू कर दो, फिर मैसेज कॉपी पेस्ट कर दो, बस दैट्स इट। अब क्या नहीं करना है, अब बाय नहीं करना है। अब बहुत सारे आपके पास मैसेज भी आते होंगे कि 100 रुपये ले लो और रिव्यू कर दो, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा हमको ना ही करवाना है ना ही करना है। जीएमबी आपकी सस्पेंड हो जाएगी, वापस रिकवर भी हो जाती है, पर सस्पेंड हो जाएगी तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है रिकवर होने में। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। डोंट टास्क ऑल रिव्यूज इन 1 डे। आप किसी से आप रिव्यू करवा रहे हो, जैसे मैंने आपको बोला, तो एक ही दिन में बहुत सारे रिव्यू नहीं करना है, एक साथ बल्क में नहीं करना है। एक दिन में, फिर 2 दिन में, फिर 3 दिन में, इस तरीके से आपको नेचुरल वे में करना है। और डोंट रिस्पॉन्ड रूडली ऑन नेगेटिव रिव्यूज। अब जो नेगेटिव रिव्यूज आपको आ रहे हैं ना, उसका प्रॉपर बोलो, अच्छे से मतलब रिस्पॉन्ड करो। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कैसे रिस्पॉन्ड करना है। पॉजिटिव रिव्यू को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, वी आर ग्लैड our UPSC coaching program helped you, थैंक यू सो मच, वी आर ग्लैड our services helped you, इस तरीके से। और जो नेगेटिव रिव्यू है उसको क्या बोलना है, वी आर सॉरी,
you had a bad experience, please call us at this number so we can fix this। एकदम प्रोफेशनल वे में और पोलाइट वे में हमको ये बोलना है कि अभी सॉरी, हम बहुत क्षमा चाहते हैं, और या फिर हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, हम लोग ये वेरी सॉरी कि आपको गलत एक्सपीरियंस मिला या फिर बैड एक्सपीरियंस मिला, हम लोग ट्राई करेंगे हमारी सर्विस को इम्प्रूव करने में, ठीक है, प्लीज़ कोऑपरेट, या फिर ऐसा कुछ। मतलब उनको कुल मिला के उनको सेटिस्फाइड करना है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। अब क्या होता है कि बहुत से कस्टमर जब स्टार्टिंग में आते हैं ना, हमारी सर्विस लेके जाते हैं, वो पॉजिटिव रिव्यू करके चल जाते हैं, ठीक है, हमारे बोलने पे पॉजिटिव रिव्यू कर देते हैं, पता नहीं कुछ क्या होता है, तो फिर घर पे जाते हैं, 2-3 दिन ऐसा होते हैं, अगर उसको सर्विस के लिए कॉल आया, अगर हमने उसका कॉल नहीं उठाया तो नेगेटिव रिव्यू कर देते हैं, उसी रिव्यू को चेंज करके वो 1 कर देते हैं। तो ऐसा भी होता है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपको जो कस्टमर है वो फुल सेटिस्फाइड हो। सिर्फ रिव्यू से कुछ नहीं होता, आप रियल में भी आपका जो कस्टमर है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए आपके सर्विस से, तभी रिव्यू का सही मायने है। बूस्ट योर रेपुटेशन बियॉन्ड गूगल। तो वो कैसे होगा? जो आपके रिव्यूज है उसको आपको फेसबुक पे, जस्टाइल पे, सुलेखा पे, इंडिया मार्ट पे, सभी जगह पे शेयर करना है। वहां से भी आपको रिव्यूज गैदर करना है। फिर आपके जो गूगल माय बिजनेस की प्रोफाइल है वहां से उसको एम्बेड कर लेना है। उस रिव्यू को हमको कहाँ डाल देना है? वेबसाइट पे, ठीक है, आप ये डाल सकते हैं। और टेस्टिमोनियल्स क्रिएट करना है, स्टूडेंट टेस्टिमोनियल्स ऑन यूट्यूब वीडियोस। खैर ये तो हम करते ही हैं, सारे कस्टमर करते हैं, बिजनेस ओनर्स जितने भी टेस्टिमोनियल्स आप यूट्यूब पे क्रिएट करवा दो, वहाँ से भी रिव्यू ले सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी शेयर कर सकते हैं। मतलब अलग अलग तरीके हैं और रिव्यू लेने के, ठीक। तो आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर होगा किस तरीके से आप रिव्यू, रेटिंग और लोकल रेपुटेशन में हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।